डॉक्टर संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं संबित पात्रा जी आपके पास पहला सवाल लेकर आना चाहती हूं। 2 आरोप हैं, बल्कि 3 कह लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर इतनी ही सूझी हुई है तो विनोद अग्निहोत्री को कह दीजिए वो यूट्यूब पर फिल्म को डाल दें, हर कोई उसको देख लेगा। ये टैक्स फ्री करो, आप लोग क्यों कह रहे हैं? दूसरा सवाल, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स में फिल्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं? इन 2 सवालों का आप जवाब दीजिए, फिर तीसरे पर आऊंगे। संबित जी। देखिए अंजना जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत अहम विषय पे आज ये टक्कर रखा है, मगर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि इतने अहम विषय पे और जो एक ऐतिहासिक सत्य है उस पे हमें टक्कर करना पड़ रहा है। और चाहे मैं बीजेपी का हूं या एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, ये मैटर नहीं करता, मगर मुझे ये सिद्ध करना पड़ रहा है आज इस डिबेट में कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक सत्य था, दर्दनाक सत्य था। देखिए, सबसे पहली बात जिस पे हमने आपत्ति की है वो अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में खड़े होकर मूवी को एक धता बताया, झूठी मूवी बताई, झूठी पिक्चर बताई। आप मुझे बताइए, ये मूवी झूठी है क्या? गिरिजा टिक्कू जिसको आरत से काट दिया गया, आरी से काट दिया गया, बलात्कार हुआ, क्या गिरिजा टिक्कू नहीं थी? बीके गंजू जिसको मारा गया, क्या बीके गंजू नहीं थे? नीलकांत जी जो कि जस्टिस थे श्रीनगर हाईकोर्ट के, क्या वो नहीं थे? क्या उनको मारा नहीं गया? क्या ये कश्मीरी पंडित परिवारों का पलायन नहीं हुआ? कौन सा अंश उनको झूठा लगा? नंबर 1। नंबर 2, देखिए अंजना जी, टैक्स फ्री करना, टैक्स फ्री नहीं करना, ये राजनीतिक जीवन में अन्यथा भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहस का विषय हो सकता है। हम कह सकते हैं टैक्स फ्री करिए, ये हमारा अधिकार है। वो मना कर सकते हैं कि हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, वो उनका अधिकार है। मगर ये सारे विषय को झूठा बताते हुए ठहाके मार मार के हंसना, लोटपोट होके गिर जाना, मुझे लगता है ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये कहीं ना कहीं बहुत मुझे लगता है भयंकर ठेस पहुंचाया होगा। हम जो इन्वॉल्व नहीं थे, हम उस समय छोटे थे, हम तो कश्मीरी भी नहीं है, मगर आप सोचिए हमें इतना बुरा लग रहा है। जो कश्मीर के बासिंदे होंगे, जिन्होंने ये भुगता होगा, उनको ये सब पोस्चरिंग देख के अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री का कितना बुरा लगा होगा। दूसरा प्रश्न, यूट्यूब, हम यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? हम मतलब जो पिक्चर जिन्होंने बनाया उन्होंने यूट्यूब में क्यों नहीं डाल दिया? आपने भी दिखाया, मैं भी दिखाता हूं। ये इतने सारे पोस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने चिपकाए हुए हैं अपने वॉल के ऊपर। मैं एक एक नाम पढ़ता हूं, सारे नाम नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। मदारी, वाह वाह कितनी अच्छी पिक्चर है, सबको देखना चाहिए। मॉम, सबको देखना चाहिए। पीके, सबको देखना चाहिए। सीक्रेट सुपरस्टार, सबको देखना चाहिए। बैंग बैंग, सबको देखना चाहिए। भैंस की आंख, नहीं सांड की आंख, ये सबको देखना चाहिए। सत्याग्रह, सबको देखना चाहिए। ऐसे 20 पिक्चर, 30 पिक्चरों की एक फहरिस्त है, उसमें से कई पिक्चरों को इन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ है। अगर सांड की आंख टैक्स फ्री हो सकता है तो कश्मीरी फाइल पे इतना हंस करके उसे यूट्यूब में डालने की नसीहत क्यों? सांड की आंख को भी आप यूट्यूब में डाल देते। देखिए, विज्ञापन के मामले में अरविंद केजरीवाल जी ने विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ा है। विश्व में मैं कभी देखता नहीं हूं कि किसी लीडर ने इतना विज्ञापन डाला हो। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से आज विनम्र निवेदन करूंगा, आप अपने सारे विज्ञापन को यूट्यूब में क्यों नहीं डाल देते हैं? आप डाल दीजिए यूट्यूब में। ठीक है। ये आप अखबारों में क्यों डालते हैं? ये टेलीविजन चैनल में अपने विज्ञापन क्यों देते हैं? डाल दीजिए यूट्यूब में। संजय जी भी देखिए, कुछ भी करिए, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कश्मीरी पंडितों के दर्द के ऊपर हंसिए मत, ठहाके मत लगाइए, बहुत दर्दनाक है। ठीक है। संजय सिंह जी हमारे साथ सांसद और नेता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए। संजय जी, हम दिखा रहे हैं, हमने इसीलिए 2 विंडो में सब कुछ किया है। एक रियल है 1990 का और एक रील है 2022 का। विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि सच्ची घटनाओं पर सच्चे उन्होंने बातचीत और इंटरव्यूज के जरिए उसको फिल्म बनाई है। फिर इसको झूठी फिल्मों के पोस्टर, ये क्यों मुख्यमंत्री साहब ने कहा, इस पर आपका जवाब। और वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पर क्यों डालें, फिर तो सब हर कोई जो डाल रहा है, विज्ञापन हो, फिल्म जिनका कई बार ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने प्रशंसा की थी, वो भी सब यूट्यूब पर डाल दिया जाए, टैक्स फ्री किसी फिल्म को किया ही ना जाए। संजय जी। देखिए, एक एक करके बताते हैं। पहली चीज तो जब 90 में कश्मीरी पंडितों को पीट पीट के निर्ममता पूर्वक वहां से भगाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने, वो वहां पर राज्यपाल थे, ये उस वक्त खामोश थे। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है और घड़ियाली आंसू बहा रही है कश्मीरी पंडितों के नाम पर, ये लोग केंद्र की सत्ता में भागीदार थे, केंद्र की सरकार को यह समर्थन दे रहे थे। दूसरा फैक्ट। तीसरी बात, अब आप आ जाइए
इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के सवाल पे। भैया, इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे फिल्म बनी, आपने कभी आंदोलन किया? जय संतोषी माता बनी, आपने कभी आंदोलन किया? नदिया के पार बनी, आपने कभी आंदोलन किया? सांड की आंख जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो बनी, आपने कभी आंदोलन किया कि इसको टैक्स फ्री किया जाए? आपने आंदोलन किया टैक्स फ्री करो, कश्मीरी पंडितों के लिए टैक्स फ्री करो, इसलिए कि आपने किया कुछ नहीं 20, 25, 30 सालों में। दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ खड़े हैं। अब इस पे फैसला होना चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 32 साल में आपने क्या काम किया। और आज आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से अपने दर्शकों को दिखाइए। 1993 से लेकर 1998 तक 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। कश्मीरी पंडित इनके सामने कहते रहे हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट कर दो। कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट नहीं किया। 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने इनको परमानेंट नहीं किया। वो लगातार इनसे प्रयास करते रहे। और ये जो कोर्ट केस की बात आप कर रही हैं, 2010 में कोर्ट केस हुआ, 2010 से 2013 तक भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही।